नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वहीं की वहीं है। 25 साल इन दोनों ने आपकी दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। दिल्ली से आप पीएम मोदी को सुन रहे थे, जहां पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां खबर रायपुर से है। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन जमा करने के आखिरी दिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन दिखा है। बता दें कि बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने निगम के सभी 70 वार्डों में पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के साथ विशाल रैली निकालकर शहर को भ्रमण करते हुए अपना नामांकन जमा किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी ने नामांकन भरा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी जीत तय है। साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि वीवीपैट के बिना चुनाव नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके बिना चुनाव करा रहे हैं। तो बता दें, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की महापौर ने
नामांकन भरा है, जहां उनके साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल थे। राजधानी के नगर निगम रायपुर में, जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, और उसके प्रत्याशी का नामांकन हुआ। दीप्ति दुबे जी हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं और उसके नामांकन भरा है। उन्हें शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के मेयर और अध्यक्ष नगर पंचायत नगर पालिका के प्रत्याशियों का चयन हुआ है, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। बहुत अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ है और सफलता हमें मिलेगी। तो हम लोगों ने पिछले 15 साल से रायपुर नगर निगम में काम किया है, वो जनता के सामने है। लगातार यहाँ के कार्यों के कारण से छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय, पूरे नगरीय निकाय में कहें कि हर साल हम लोग प्रथम स्थान आते रहे हैं, सफाई के मामले में आते रहे हैं। रायपुर टैंकर मुक्त करने में हमको सफलता मिली है। स्वच्छता में हम आगे हैं। निर्माण कार्य, लोगों की सुविधा देने में हम लोग आगे रहे हैं, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ के पार्षद जितने भी हमारे पहले भी रहे हैं और अभी जो प्रत्याशी हैं, सब लोगों ने वार्डों में एक परिवार के सदस्य के तरह लोगों की सेवाएं की है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से दीप्ति दुबे को मिलेगी। और दीप्ति दुबे का खुद अपना व्यक्तित्व है, सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाली श्रीमती दुबे, और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे तो वो भी कांग्रेस परिवार के रहे हैं। इसके पहले प्रमोद दुबे जी महापौर रहे हैं, तो उनका वही छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की महापौर ने नामांकन भी भरा है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों ने भी शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन भरा है। बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी कांग्रेस प्रत्याशी महापौर ने जब नामांकन भरा तो वो शामिल थे उसमें। तो बता दें, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो कल सभी पार्टियों ने अपना नामांकन भी भर दिया है, जहां कांग्रेस की महापौर ने अपना नामांकन भरा है। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, कांग्रेस की महापौर ने नामांकन भरा है। तो वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी नामांकन कर दिया है शक्ति प्रदर्शन के साथ। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल दिव्या, नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों के मेयर के प्रत्याशी जो है उन्होंने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। और सबसे खास बात देखने को ये मिली, इस बार का चुनाव जो रायपुर मेयर सीट के लिए है बहुत ही रोचक देखने को मिलेगा। इसलिए यह चुनाव रोचक बन गया है कि इसमें जो तीनों महिला प्रत्याशी हैं वो तीनों ब्राह्मण समाज से आती हैं, और इसमें से 2 प्रत्याशी मीनल चौबे जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं निगम की, और वो भी अनुभवी खिलाड़ी है महापौर चुनाव को लेकर। और साथ ही साथ दीप्ति दुबे की बात कर ले तो उनके पति जो है वो खुद मेयर रह चुके थे, प्रमोद दुबे, और वर्तमान में वो सभापति भी रहे। तो ऐसे में अब ये और तीनों प्रत्याशियों ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, जिसको लेकर अब एक कसमकस स्थिति बन गई और चुनाव बहुत ही रोचक हो चुका है। और आपको बता दें, मीनल चौबे की बात कर ले जो बीजेपी की प्रत्याशी है, तो वो काफी लाव लश्कर के साथ, बड़ी जलीस के साथ जो है, तो इसको कहा जा सकता है पूरा शक्ति प्रदर्शन जो कल बीजेपी ने अपने महापौर के प्रत्याशी के लिए पूरा शक्ति प्रदर्शन, पूरा जोर, एड़ी चोटी जोर, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हुए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब ये चुनाव महापौर का रायपुर राजधानी का जो है वो बहुत ही रोचक हो चुका है। जी बिल्कुल मनोज, कांग्रेस की महापौर ने नामांकन भरा है, तो उनके साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल थे। क्या कुछ माहौल देखने को मिला? अभी देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की भी रैली निकलने वाली थी, लेकिन किसी कारणों जो है रैली का वो प्रोग्राम जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा कैंसिल कर दिया गया। और सबसे खास बात देखने को मिली, उनके जो पति है प्रमोद दुबे थे, उनको स्कूटी में बैठाकर, आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, उनको स्कूटी पर बैठाकर जो है नामांकन के लिए लेके आए। तो ये कहीं न कहीं
जनता में एक संदेश देने के लिए जो है राजनीतिक पार्टियां इस तरह की जो है बातें सामने लाती है कि इससे जनता प्रभावित हो सके। लेकिन कहीं न कहीं वही बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी अपना नामांकन पूरे जोर शोर से, पूरे दमखम के साथ जो है नामांकन दाखिल किया। जिसमें आपको बता दें कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जो वहाँ के रायपुर राजधानी के वर्तमान में सांसद है और एक बड़े योद्धा है बीजेपी को उनको कहा जाता है, और राजेश सूरज जी विधायक है, यहाँ के पूर्व मंत्री भी रह चुके। तो ये तमाम लोग जो है बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे के साथ भी यहाँ देखने को मिले। और अब देखने वाली बात यह होगी कि मेयर सीट की जो तीनों जो ब्राह्मण प्रत्याशी है उसमें से किस पर जनता जो है विश्वास जमा पाती है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राइस मिलर समेत कई अन्य कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। विभाग के करीब 200 से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने यह दबिश दी है और इन कारोबारियों के घर पर दफ्तरों की जांच की जा रही है। बता दें कि छापेमारी का अभियान राम सागर पारा, राठौर चौक और जवाहर मार्केट स्थित कारोबारियों के ठिकानों पर केंद्रित है। इन स्थानों पर राइस मिलर्स के अलावा अन्य विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारी भी शामिल हैं। बता दें आयकर विभाग की टीम ने इन स्थानों पर दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स और अन्य वित्तीय सामग्री की जांच की और कथित कर चोरी के मामलों की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में बढ़ती कर चोरी की जांच के तहत की जा रही है। वही जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, रायपुर में कारोबारियों पर आईटी की बड़ी छापेमारी की गई है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज सुबह से ही आईटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग की करीब लगभग जो सूत्रों से जानकारी मिल रही, लगभग 22 जगहों पर रायपुर, भिलाई, बिलासपुर समेत 22 जगहों पर आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 200 के लगभग जो है बड़े अधिकारी जो है शामिल है। और सबसे खास बात इस छापेमारी में देखने को मिल रही है कि रायपुर के जो अधिकारी है इनकम टैक्स विभाग के, वो बहुत ही जिले की ज्यादातर जो है इसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी और उड़ीसा, तेलंगाना के अधिकारी, बाहर के अधिकारी कहा जा सकता है। इसमें आबकारी विभाग, इसमें आईटी विभाग के लोग इसमें शामिल है। और ये टैक्स चोरी को लेकर ये माना जा रहा है बड़ी कार्रवाई चल रही है इसकी। और इनपुट जो आईटी विभाग को मिला है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। फिलहाल इस पर अभी कोई आईटी विभाग की तरफ से अधिकारियों की पुष्टि नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल मनोज, कारोबारियों के घर पर अभी भी जांच चल रही है, क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या कुछ छापेमारी में सामने आ रहा है? जी विद्या, अभी छापेमारी कार्रवाई चल रही है। सुबह से 5 बजे से लगभग जो है ये कार्रवाई सभी जगहों पर चल रही है और अभी तक इस पर कुछ इनपुट सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि शाम तक इससे कुछ बड़ा खुलासा जो है, इतनी बड़ी कार्रवाई अगर हो रही तो कहीं कहीं इनकम टैक्स विभाग के पास कुछ पुख्ता सबूत होगी, तभी इतनी बड़ी कार्रवाई। 200 से लगभग अधिकारी इसमें शामिल है, बड़े, और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बाहर के अधिकारी इसमें शामिल, तो कहीं न कहीं कुछ बड़े खुलासे का अंदेशा शाम तक देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल मनोज, अगर छापेमारी की बात करें तो क्या कोई और भी छापेमारी देखने को मिल सकती है रायपुर में? जी बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से राइस मिलर की बात कर ले तो कहीं कुछ काफी दिनों से जो है राइस मिलर जो है ईडी के भी रडार पर है। इनकम टैक्स विभाग की ये कार्रवाई अगर शाम तक कुछ बड़े खुलासे हो सकते तो इससे आगे भी कुछ बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। जी ठीक है मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न थानों से जब्त अवैध गांजा, नशीली टैबलेट और नशीले इंजेक्शन को नष्टीकरण किया गया है। बता दें कि जिला पुलिस के द्वारा एनटीपीसी एक्ट के तहत 12 मामले में जब्त कल 63 किलो गांजा, 280 नशीली टैबलेट और 55 नशीला इंजेक्शन नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त कर जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी बलौदा बाजार के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, जिला आबकारी अधिकारी और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में किया गया है।
आपको बता दें अवैध मादक पदार्थ को नष्ट किया गया, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 63 किलो गांजा, 280 नशीली टैबलेट को नष्ट किया है। साथ में 55 नशीला इंजेक्शन को भी पुलिस ने नष्ट किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां अवैध मादक पदार्थों को पुलिस ने नष्ट किया है। 63 किलो, आपको बता दें 63 किलो गांजा, 280 नशीली टैबलेट और 55 नशीला इंजेक्शन को पुलिस ने नष्ट किया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। जहां बलौदा बाजार में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने 63 किलो गांजा, 280 नशीली टैबलेट और 55 नशीला इंजेक्शन को नष्ट किया है। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है, जहां पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न थानों में जब्त अवैध गांजा, नशीली टैबलेट और नशीले इंजेक्शन का नष्टीकरण किया गया है। बता दें कि पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 मामले में जब्त कल 63 किलो गांजा, 280 टैबलेट और 55 नशीला इंजेक्शन को नष्ट किया गया है। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, अवैध मादक पदार्थों को पुलिस ने नष्ट किया है, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दूं कि बलौदा बाजार जिले में जितने में यहाँ पर अधिकांश जगह गांजा की जहाँ पर अवैध स्मगलिंग तस्करी खूब होती है और पुलिस के द्वारा विभिन्न थानों से जो गांजा जो पकड़ा गया, जब्त बनाया गया था, उसे जब्ती बनाकर जो रखा जाता है उसको क्या है कि डिस्पोजल कमेटी होती है, जिसमें न्यायालय से परमिशन लेकर इसे किसी एक संयंत्र होता है जैसे रायपुर के न्यूको प्लांट पे से डिस्पोजल किया गया और ये एक मैंने जहाँ पर उसको डिस्पोजल की पद्धति जो मादक पदार्थ होते हैं ये होती है और जब शराब से पकड़ाती है उसको क्या है कि रोल से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब उधर जिले में लगातार पुलिस के द्वारा नशे की जो नशाखोरी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और जो जिस प्रकार के जो नशे पदार्थ इसमें जो 13 प्रकरणों में 63 किलो गांजा, 280 टैबलेट नशीली टैबलेट पकड़ाई गई और 35 एमपुर पकड़ाए गए। सभी को लोगों को स्थित प्लांट रायपुर में डिस्पोजल किया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आबकारी विभाग के निर्देश पर। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर तस्करों की बात की जाए तो पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है मादक पदार्थ के जो तस्कर है उन पर? नहीं, आपको बता दें कि जब से बलौदा बाजार में 10 जून को जो घटना घटने के बाद यहाँ पर चारों तरफ जिले की सील किया गया है और जब भी रात की जो गश्त होती है जहाँ पर प्रकार के जो चेकिंग के दौरान और जो पुराने तस्कर की चैनल बनी हुई है जहाँ पर जो तस्करी के काम में लंबे समय से जुड़े हुए इन सभी को विगत दिनों अंदर कर दिया गया था और चैनल तोड़ने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है। ये नई जो बीएनएस की धारा के तहत जो कार्रवाई जो की जा रही है नशाखोरी बंद करने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से बहुत अच्छे तरीके से और लगातार जितने भी नशाखोर सब जेल के अंदर है और निश्चित समय आने वाले समय में नशाबंदी बहुत अंकुश होने का समय है। प्रज्ञा, ठीक है प्रदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर भिलाई से है, जहां से बिल्डर की कार में बम ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। बता दें कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ तब कार में कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं कार में बम लगाते और ब्लास्ट होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिससे पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि नकाबपोश आरोपी ने कार में बम पर टाइमर सेट किया और उसे उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि इलाके में ब्लास्ट की तेज आवाज सुनाई दी। पूरा मामला रोंगटा कॉलेज के पास गुरूद रोड कोहका का है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नगर पालिका पेड्रा के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व उपाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी से नामांकन जमा कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज तिवारी ने विशाल रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान पंकज तिवारी के साथ कांग्रेस के सभी 15 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी भी अपना नामांकन जमा करेंगे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पंकज तिवारी ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हम अध्यक्ष पद को बहुमत से जीतेंगे। साथ ही कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे के सवाल पर भी उन्होंने कहा
कि वे सभी कांग्रेस परिवार के लोग हैं। निश्चित रूप से वे सभी घर वापस आएंगे। मैं नगर पालिका पेंड्रा के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन मेरे जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय उत्तम वासुदेव और पूरे पार्षदों के साथ मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। मेरे साथ 1 से लेकर 15 वार्ड के पूरे जनता का प्यार स्नेह रहा। ये जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ मेरे लिए आई है, बिना बुलाए आई है, बिना पैसे के आई है। बाकी लोग भीड़ खरीद के लाके अपना नामांकन दाखिल किए हैं। ये मेरे प्यार में, मेरे स्नेह में, मेरे सहयोग के लिए पूरी भीड़ आई है। समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे 1 से 15 नंबर वार्ड में अपने पार्षद जिताएगी और अध्यक्ष पद को बहुत बहुमत से जीत के आएंगे। वही खबर बलौदाबाजार से है, जहां नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। बता दें कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होने के कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों के बीच जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रत्याशी अशोक जैन और कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र जायसवाल ने भव्य जुलूस के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन दोनों ही दलों ने दिखाया। अपना प्रदर्शन भव्य जुलूस के साथ किया नामांकन। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कुंभ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई और खड़गे के खिलाफ सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा, बयान का आज पूरे देश में विरोध किया गया है। सिविल लाइन थाना में शिकायत की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में थोड़ा बहुत भी शर्म हो तो कान पकड़कर हिंदू समाज से माफी मांगे। महाकुंभ को लेकर खड़गे का विवादित बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ऐसा अमानवीय कृत्य किया है जिससे तमाम हिंदुस्तान के जो हिंदू समाज के लोग हैं, आज वो पीड़ित हैं। उनका एक वक्तव्य ने पूरे हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया है। जिस तरीके से 12 वर्षों के बाद में कुंभ होता है और इस बार तो 144 वर्ष के बाद इस तरह के महाकुंभ का जो आयोजन वृहत स्तर पर हो रहा है। ये कुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, ये हिंदू धर्म के एक सनातनी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सनातनी जो चीजें हैं, उसके आधार पर इस तरह के कुंभ की व्यवस्था है और कुंभ का आयोजन होता है कि युद्ध हुआ, उसमें राक्षस और दानव, उसमें 12 बूंदें गिरी। 12 वर्षों के बाद में इस तरह के कुंभ का आयोजन होता है 4 स्थानों पर, प्रयाग से लेकर हरिद्वार। अर्थात आज लगभग 45 करोड़ जो हिंदू हैं अभी तक इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ये कहना कि उस कुंभ में, महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, क्या अशिक्षा दूर हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे घिनौना बयान, इससे किसी धर्म विशेष को प्रताड़ित करने का, इससे बड़ा बयान शायद हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं हुआ होगा। आज इस विषय को लेकर न केवल रायपुर छत्तीसगढ़ बल्कि खबर रायपुर से है, जहां पत्रकार बने एक फर्जी व्यक्ति राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों को झूठी शिकायतों से ब्लैकमेल कर रहा है, जिसको लेकर पत्रकारों के एक दल ने रायपुर एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अखिलेश जैन नामक ये व्यक्ति छत्तीसगढ़ शासन, जिला और पुलिस प्रशासन से बतौर पत्रकार और ब्यूरो चीफ बने एक मीडिया संस्थान के नाम से पत्राचार एवं पत्रकार वार्ता कर रहा था। इसी को लेकर पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह से मुलाकात की और आवेदन पत्र भी दिया है। ऐसा है कि एक ब्लैकमेलर है अखिलेश खडौड़ और अखिलेश जैन। ये मूलतः अपने आप को पत्रकार बताता है, जबकि तथाकथित पत्रकार बड़े व्यवसायी, राज्य प्रशासनिक सेवा के IAS, IPS, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है, पत्राचार करता है और ये अपने आप को नवभारत टाइम्स का पत्रकार कहता है, जो कि असत्य है, गलत है। ये पूरा मामला आज हमने प्रस्तुत किया एसएसपी रायपुर के समक्ष। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये पत्रकार वार्ता लेता है, बड़े जमीन के व्यवसायियों को झूठे पत्राचार द्वारा फंसाकर ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। इस पूरे घटनाक्रम को आज हमने एसएसपी रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है।
जी, आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है? जी, इन्होंने लगातार मेरे खिलाफ शिकायतें दर्ज की है, झूठे कई प्रकार के एलिगेशन लगाए हैं। इस पे हम बड़ी कानूनी कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस टाइप के आरोप लगाए आपके ऊपर? कई प्रकार के आरोप, झूठा एक गिरोह चलाने का आरोप लगाया है, मनगढ़ंत अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है, झूठे समाचार प्रचारित करने का आरोप लगाया है और भी दीगर कई प्रकार के मामले हैं जो पूर्णतः निराधार। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।